नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से सफल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, सफल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सामने देख पा रहे हो, आज हम पाकिस्तान के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि सार्क देश जो मैं आपको पढ़ा रहा था, सार्क में एक देश पाकिस्तान भी है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ पिछले तीनों वीडियोस आप लोगों को बहुत पसंद आए होंगे, आप लोगों को बहुत सारा नॉलेज मिला होगा। आपने पुराने प्रश्न पत्र देखे होंगे, बहुत सारे एग्जाम्स के, यूपीएससी, आरपीएससी, पुलिस सब इंस्पेक्टर, एसएससी, बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आप लोगों को जो मैंने करवाए हैं, जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, अच्छे से कंटेंट आप लोगों ने देखा होगा, वो मैच कर रहा है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स आप लोगों का आ रहा है। उस हिसाब से फिर हम थोड़ा सा, हमारी भी दिलचस्पी बढ़ रही है, जिस प्रकार से आप लोगों का इंटरेस्ट आ रहा है। देखिए भैया, आप लोगों को एक मिनट के लिए वापस से मैं रिपीट कर देता हूँ कि सार्क कंट्रीज जो है दक्षिणी एशिया में कुछ देशों का क्या है, एक संगठन है, 8 देशों का संगठन है। सार्क देशों का मतलब होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ठीक है, दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन जो है, इसमें कुल 8 देश हैं जिनके नाम मैंने आप लोगों को याद करवाए थे। एक बार फिर से रिपीट करते हैं अपन। सबसे पहले मालदीव आता है, फिर श्रीलंका आता है, फिर उसके बाद में भारत आता है, फिर पाकिस्तान आता है, फिर अफगानिस्तान आता है, उसके बाद में नेपाल भूटान ले लेंगे और उसके नीचे बांग्लादेश ले लेंगे। आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हो, मालदीव, श्रीलंका, आपका भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ठीक है, ये चीज आप लोगों को बता दी थी मैंने, तो आप लोग सार्क देश याद रखेंगे, सार्क का क्वेश्चन कभी गलत नहीं करेंगे। ठीक है, तो आज के हमारे कंटेंट में हम चलते हैं पाकिस्तान की ओर। पाकिस्तान, दोस्तों सभी को पता है, पाकिस्तान का जन्म 14 अगस्त 1947 को हुआ था, यानी कि पाकिस्तान का जन्म हुआ है। पाकिस्तान आजाद नहीं हुआ है, आजाद तो भारत हुआ है। क्यों? क्योंकि भारत से ही तो टूटा है पाकिस्तान। तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत क्या हुआ, हमारा भारत स्वतंत्रता भारत जो स्वतंत्र हुआ था 1947 में, 15 अगस्त 1947 को, लेकिन एक दिन पहले 14 अगस्त की रात को क्या हो गया था, पाकिस्तान भारत से अलग कर दिया गया था माउंटबेटन की योजना के तहत। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो बहुत जिद कर रहे थे, शुरू से ही उनका जो नीति थी वो ठीक नहीं थी। मोहम्मद अली जिन्ना की जो नीतियों के कारण है पाकिस्तान, क्योंकि वो अलग से ही राष्ट्र चाहते थे, तो उस अकॉर्डिंग लॉर्ड माउंटबेटन को अच्छा मौका मिल गया। क्योंकि देखो, अंग्रेजों ने हमेशा से एक पॉलिसी अपनाई है, फूट डालो और राज करो। फूट डालो और राज करो की जो पॉलिसी है ना बेटा, ये हमेशा से फॉलो करता आया है, और यही नतीजा है कि ब्रिटेन जो है, यानी कि यूरोप के जो देश हैं, वो पूरी दुनिया पर राज किए हुए हैं। लगभग पूरी दुनिया पे इन्होंने राज किया है, और सबसे अच्छी पॉलिसी है इनकी, फूट डालो राज करो। भारत और पाकिस्तान का विभाजन किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि भारत के 2 टुकड़े होंगे, भारत और पाकिस्तान अलग अलग जो देश बनेंगे। लेकिन देखिए, 1909 के अंदर मार्ले मिंटो सुधार, आप लोगों ने नाम सुना होगा, उसमें जो सबसे पहले सांप्रदायिकता का बीज बोया गया था, आज देख लो वर्तमान में 2024 में कितना विकराल रूप उस छोटे से बीज ने ले लिया है। एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ बन गया है, जिसको काटना बहुत मुश्किल हो गया है अब, और ये बहुत बड़ा अपने लिए चैलेंज बन गया है। भारत और पाकिस्तान किस प्रकार से एक छोटी सी सांप्रदायिकता वाली चीज सामने आती है, और उसके बाद में आज भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के, मान के चलो कि वैश्विक स्तर पर हम लोगों ने, हालांकि लोगों ने बना रखा है, अच्छी पॉलिसीज भी है भारत और पाकिस्तान के बीच में, ऐसा नहीं है कि पूरी लड़ाई है। ठीक है, लेकिन हमेशा कंट्रोवर्सी बनी रहती है, राजनीतिक पार्टियां इसका बहुत लाभ उठाती है भारत और पाकिस्तान को लेकर के। आप देखो ना, वैश्विक लेवल पर, यानी कि कभी मैच भी होता है, क्रिकेट मैच भी होता है भारत और पाकिस्तान का, उसके लिए देखो ना आप, कितना पूरी दुनिया क्या करती है, प्रचार करती है। ठीक है, तो वो आप समझ पा रहे होंगे कि पूरी दुनिया की पॉलिसी की भारत और पाकिस्तान कभी एक ना हो। लेकिन देखो, कई फायदे हैं, कई नुकसान है, वो सारी चीज अपन बात करने वाले हैं आज के वीडियो में। आप सभी सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं बेटा, वो आप लोगों ने सबने मैप खरीद लिया होगा। अगर नहीं खरीदा हो तो अब देखिए, मैं आप लोगों को एक मैप दिखाने जा रहा हूँ। ये मैप है, देखो, ये खान सर का मैप है बेटा। ठीक है, खान सर का मैप है, इस पे लिखा हुआ है स्टूडेंट एटलस। ये मैप आप लोगों के पास में हो तो ज़्यादा बढ़िया है। वैसे तो देखो, मैप बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन ये वाला जो मैप है आपका,
कौन सा है ये, आरबीडी का है, स्टूडेंट एटलस है। खान सर के नाम से आप लोग जा करके देखना। आपको पता है खान सर अभी भारत में जो महान गुरुओं में से एक हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप देखना कि इनके खुद के मार्गदर्शन में मैप तैयार किया गया है। बहुत अच्छे से इसमें समझाया गया है हर चीज़ को, भारत को हर स्थितियों में दिखाया गया है, राजनीतिक भी है, प्राकृतिक भी है, और प्रत्येक देश के बारे में इसमें बहुत आराम से अच्छे से समझाने की कोशिश की गई है। बहुत अच्छा मैप मुझे लगा, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि ये मैप आप कहीं से भी कोई सी भी दुकान से खरीद सकते हैं। ठीक है, इसमें आप लोगों को बहुत क्लियरली सारी चीज़ें मेंशन की हुई है। ज़्यादा कॉस्टली नहीं है बेटा, 190 का इसमें एमआरपी लिखा हुआ है। अगर जो भी है दुकानदार जो भी मार्जिन वार्जिन कम करके आपको जो भी डिस्काउंट वगैरह देता है आप ले सकते हैं। ठीक है, मैप अच्छा है। ठीक है, मैंने पर्सनली इसको बहुत अच्छे से स्टडी किया है, मैप में कोई कमी नहीं है। तो मैप अगर आपके पास में होगा ना तो आपकी वर्ल्ड जीके की पढ़ाई और आसान हो जाएगी। बाकी तो फिर कोई इशू नहीं है, गूगल पे सब अवेलेबल है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं मैप। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं अपन लोग आज पाकिस्तान के ऊपर। ये देखिए, ये भारत है, और भारत के उत्तर पश्चिम में देखेंगे तो हमें एक देश दिखाई देगा जिसकी शेप आप लोग देख सकते हो किस प्रकार से है। इसकी आकृति आप लोग देखेंगे, आप लोग खुद ही देख करके बता देना, मैच करवा लेना कि किसकी तरह है इसकी आकृति। ठीक है, ये आकृति है भैया, कौन सा, आपका पाकिस्तान है। ये कौन सा देश है, पाकिस्तान है। पहले भारत के नक्शे में इस तरीके से आया करता था ये, लेकिन अभी भारत से अलग हो गया है। कब अलग हुआ भारत से, ये भारत से अलग हुआ बेटा आपको पता है 14 अगस्त 1947 को। पाकिस्तान का जो जन्म हुआ है वो होगा 14 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि। ये चीज आप लोगों को समझनी होगी। ठीक है, मध्य रात्रि में पाकिस्तान का जन्म होता है 14 अगस्त 1947 को। कौन सी योजना के तहत, लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत। कौन सी योजना के तहत, लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत। ठीक है, और क्या किया गया, भारत जो अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है वो मनाता है 15 अगस्त 19 हर साल 15 अगस्त को मनाता है, परंतु आजादी कब मिली, 1947 में मिली। 1947 में ही 14 अगस्त को किसका जन्म होता है, पाकिस्तान का, यानी कि इसका तो जन्मोत्सव और भारत का स्वतंत्रता दिवस। ये आप लोगों को ध्यान रखने की बात है। देखेंगे आजादी के बाद में पाकिस्तान का नक्शा, यानी कि विभाजन के बाद में पाकिस्तान का नक्शा कैसे बन करके सामने आता है। देखिए, ये आप लोगों का पाकिस्तान का नक्शा है। कौन है, पाकिस्तान है ये। ठीक है, पाकिस्तान के नक्शे में आप लोग देखिए, इन्होंने अपने नक्शे में क्या कर रखा है, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये देखिए, ये हमारा भारत है। ये क्या है, भारत है। ये लो साहब, ये क्या है, इंडिया है, और ये है पाकिस्तान। देखो, इसने पाकिस्तान ने अपने नक्शे में एक और चीज बना रखी है जो फालतू में बना रखी है, वो है ये।
पहले ये भारत का हिस्सा हुआ करता। भारत का नक्शा जो था पहले कभी ऐसा हुआ करता था, लेकिन क्या हुआ बेटो, भारत जब आज़ाद हुआ और आज़ादी के बाद में भारत और पाकिस्तान अलग हुए तो तीन ऑप्शन रखे गए थे माउंटबेटन के द्वारा, या तो पाकिस्तान में रह लो, या भारत में रह लो, और तीसरा ऑप्शन था या फिर स्वतंत्र रह लो। तो ये जो जम्मू कश्मीर है यहाँ पर, तो जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? हरि सिंह। जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने फैसला लिया कि हम स्वतंत्र रहेंगे, ठीक है, तो इसको स्वतंत्र रखा गया, भारत में शामिल नहीं हुआ। थोड़े टाइम के बाद में मोहम्मद अली जिन्ना के मन में खोट आ गया, और मोहम्मद अली जिन्ना ने ज्यादा टाइम नहीं, आजादी के थोड़े ही समय बाद में अक्टूबर में क्या कर दिया, यहाँ पर डायरेक्ट तो सेना तो नहीं भेजी, लेकिन यहाँ पर कुछ कबीलाई लोग रहते थे और कबीलाई लोग यहाँ पर आतंकी हरकतों में लिप्त थे, तो उनको यहाँ पर भेज देता है, और भेजने के बाद में क्या कर देता है बेटा, इस जगह पर भेज करके और ये वाला जो इलाका है ये पूरा का पूरा इस पे क्या करवा देता है, कब्जा करवा देता है, यानी कि आक्रमण करवा देता है। तो हरि सिंह क्या करता है, इस आक्रमण को झेल नहीं पाता है और तुरंत भारत सरकार के पास में आता है और भारत सरकार को बोलता है कि भैया ये जो जम्मू कश्मीर है हम इसको विलय करते हैं भारत सरकार में, यानी कि भारत के साथ में हम लोग क्या करते हैं, इस जम्मू कश्मीर राज्य को मिला रहे हैं, लेकिन हमारी रक्षा करो। तो ऐसे में माउंटबेटन जो था उसने बताया कि हाँ ठीक है, अगर ये लोग राजी हैं भारत में मिलने के लिए तो हम सेना भेज सकते हैं, और अगर ये हरि सिंह राजी नहीं होता है तो फिर क्या नहीं कर सकते, सेना नहीं भेज सकते हैं। जबकि पाकिस्तान वालों ने क्या किया, पाकिस्तान के जो मोहम्मद अली जिन्ना है इन्होंने खुद ने क्या कर दिया, उन कबीलाइयों के साथ में अपनी आर्मी भेज दी सिविल में, ठीक है, जिससे क्या हो जाए, जिससे ये अच्छे से कब्जा कर सकें और किसी को पता भी नहीं चले कि कब्जा किसने करवाया है। तो ये वाला जो हिस्सा है आप लोगों को मैं बता दूं, ये जो है ये पूरा का पूरा ये वाला जो इलाका है ना, ये किसके पास में चला गया है बेटाओ, ये चला गया है पाकिस्तान के पास में। कब चला गया, ये चला गया बेटाओ अक्टूबर में 1947 को। लेकिन हरि सिंह जो थे वो देरी कर चुके थे, हरि सिंह क्या कर चुके हैं, देरी कर चुके हैं। अगर चाहते तो अगर पहले मिल जाते तो ऐसा नहीं होता। ये देखिए पुराना न्यूज़पेपर की कटिंग है बेटाओ, 26 अक्टूबर 1947 की घटना की बात है, आप देख सकते हैं। ये एक न्यूज़पेपर है, द हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर है, और डेट आप लोगों को दिख रही होगी, ये 26 अक्टूबर 1947। और उस अखबार में आप देखिए, ये रहे नेहरू जी, मोहम्मद अली जिन्ना, लॉर्ड माउंटबेटन, और ये क्या कर रहे हैं, हरि सिंह जी जो है, यहाँ पर हरि सिंह जी है कोई, तो ये हरि सिंह है जो क्या कर रहा है, विलय पत्र पे साइन कर रहा है, और जम्मू कश्मीर को क्या कर रहा है, किस में मिला रहा है, भारत के साथ में संधि यानी कि विलय कर देता है। समझ में आ गई बात? तो ये सारी चीज है। तो ये देखिए उस टाइम का ओरिजिनल अखबार की कटिंग है जब कश्मीर का भारत में विलय हुआ था। अभी आप लोगों को बात समझ में आई होगी जरूर से। अगर नहीं समझ में आई तो एक मिनट के लिए मैं वापस से आप लोगों को रिपीट कर देता हूं। देखो ये जो मैप है ना आपका, इस मैप में समझिए अच्छे से। इस मैप में अपने को यह समझना है कि ये पाकिस्तान का नक्शा है, ठीक है, और इस पाकिस्तान के नक्शे में आप ये वाली जो जगह देख रहे हो ना, ये जो कलर है मैंने आप लोगों को यहाँ पर मेंशन किया है, ये वाला, ठीक है, ये क्या है, पूरा का पूरा ये पीओके है, पाक अधिकृत कश्मीर। समझ में आ गई बात आप लोगों के? ये वाला हिस्सा इन्होंने 1947 में अक्टूबर में छल कपट करके और क्या कर लिया, भारत से छीन लिया धोखे के साथ में। सारी गलती ये मान के चलता हूं मैं, मेरे अकॉर्डिंग बात करूं तो मुझे सारी गलती लगती है हरि सिंह की। क्यों? क्योंकि भाई क्यों अलग से हरि सिंह ने क्यों अलग से बोला कि भैया हम तो अलग से राज्य बना करके रहेंगे। पूरा भारत जब एक होने को तैयार हो रहा था तो हरि सिंह जो है
अलग से बोलता है कि नहीं हम आज़ाद रहेंगे। बाद में क्या होता है, उल्टे मुंह की खानी पड़ी किसकी, पाकिस्तान की, और बाद में आकर के भारत में विलय करवाता। इससे अच्छा पहले करवा लेता तो आज ये जो पाक अधिकृत कश्मीर है हमारा होता। ठीक है, पाक अधिकृत कश्मीर जो है पाकिस्तान ने ले लिया। बात ये नहीं है कि इतना कोई अपनी कोई बहुत सारी भूमि ले गया हो। बात क्या होता है, इज्जत की बात आ जाती है कि हमारे नाक तले क्या ले गया, कश्मीर ले गया। और ऐसी बात नहीं है कि पाक अधिकृत जो कश्मीर है ऐसे कोई छोटी मोटी भूमि है। मैं आपको आज दिखाता हूं कि पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि जिसे आप पीओके कहते हैं, क्या कहते हैं अपन लोग, पीओके जिसको कहते हैं ना, उसकी वैल्यू थोड़ा सा देखो इंपॉर्टेंट है। देखो आप लोग मैप में देखोगे ना तो समझ जाओगे। ये देखिए पीओके की कुछ तस्वीरें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये पीओके है बेटा, इसकी वादियां देखिए आप। ठीक है, समझ में ही बात, इसलिए ये वैल्यूएबल है। जल संसाधन की बात करूं तो बहुत अच्छा है यहाँ पर। क्या जल संसाधन, जल संसाधन अच्छा है तो मतलब बांध बनाने के लिए बहुत अच्छी भूमि है। पाकिस्तान के तो ये कुछ भी काम में नहीं आ रहा है, लेकिन भारत इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज ले सकता था अगर ये भारत के पास में होती तो। इसके बाद में एक और देखिए आप, ये देखिए बिल्कुल बहुत गजब का सीन है। कितनी बढ़िया नदी बह रही है, देखो आपका नदियां बहुत बहती है यहाँ पर। ठीक है, पाक अधिकृत कश्मीर में। और देखिए ये भी आपका पीओके वाला इलाका है। तो बहुत खूबसूरत वादियां हैं, बहुत अच्छा ये जो है स्थान है पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर है। इसी की तो लड़ाई है। केसर की क्यारियां भी यहाँ पर पाई जाती है, बहुत अच्छे अच्छे फूल जो होते हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं, पुष्प वगैरह अच्छी, मतलब कहने का मतलब खेती बाड़ी सब अच्छा है यहाँ पर। आप समझ गए होंगे कि पीओके की वैल्यू है। आपको बता दूं हमारी जो लोकसभा है संसद में और राज्यसभा है, संसद के दो सदन जो होते हैं लोकसभा और राज्यसभा, उसके अंदर देखो मैक्सिमम जो सीटें होती है ना वो 550 का प्रावधान है और राज्यसभा में 250 का प्रावधान है वर्तमान में। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे अभी 543 सीटों पर इलेक्शन हुआ है और राज्यसभा में 245 सीटें हैं वर्तमान में। तो बाकी की जो 5 सीटें हैं राज्यसभा में और इधर की तरफ जो 7 सीटें हैं लोकसभा में, ये खाली क्यों छोड़ी जाती है? जबकि हमारे भारत देश में तो राजनीति करने वालों की कमी नहीं है, नेता बनने वालों की कमी नहीं है। तो ये 7 और 5, ठीक है, इतने नेता जो हैं और बन सकते थे, फिर इनको बनाते क्यों नहीं है मैक्सिमम सीट्स को? तो देखिए ये जो पीओके है ना, ये हमारी बात का सवाल है। मैं आपको कारण बताता हूँ कि ये मैक्सिमम नंबर में क्यों नहीं होता है। पीओके जो है ना बेटा, ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट है, हमारी इज्जत का सवाल है। तो इसको हम वापस लेकर आएंगे और जिस दिन ये वापस लेकर के आएंगे वो जो सीटें जो हमने रिजर्व कर रखी है पीओके के लिए वो क्या करेंगे, हम फुलफिल करेंगे। हमेशा खाली रहती है लोकसभा में और राज्यसभा में ये सीटें। अब क्या होगा, सभापति बैठेगा, प्रधानमंत्री भी आएगा, अच्छे अच्छे लीडर आएंगे, मंत्री लोग आएंगे, सब लोग बैठेंगे, देखेंगे कि ये सीटें खाली है तो उनका कम से कम थोड़ी बहुत तो इज्जत डूबेगी ना, मन में भावना तो आएगी, बदले की भावना आएगी या फिर जो भी भावना आएगी। तो उससे क्या होगा, लगेगा कि हाँ भैया यार ये सीटें अपने को वापस लेकर के आनी है। तो उसके लिए क्या कर रखा है, ये सीटें रिजर्व कर रखी है। इन फ्यूचर हमारे पास वापस से पीओके आएगा, पाक अधिकृत कश्मीर को हम वापस भारत में लाएंगे और जो हमारी जो सीटें हमने खाली छोड़ रखी है लोकसभा में राज्यसभा में वो हम पीओके से भरेंगे। ये हमारे को जानकारी होनी चाहिए। इस वजह से हम क्या नहीं करते, वो मैक्सिमम सीट्स को यूज नहीं करते हैं। आपको अच्छे से समझ में आ गई ये बात? ठीक है, अब इसके बाद में इस मैप में आगे चलते हैं बेटा। पीओके की सारी कहानी समझ में आ गई ना आप लोगों को? अब देखो ये पीओके जो है पाकिस्तान के पास में, इसके खुद की जो राजधानी है ना पाक अधिकृत कश्मीर की, इसकी राजधानी है जो है बेटा वो मुजफ्फराबाद। क्या नाम है? मुजफ्फराबाद। मुजफ्फराबाद जो है इसकी राजधानी है। मुजफ्फराबाद राजधानी है, उसका क्या अपने को क्या सीखना है? तो इसमें यह है कि भैया मुजफ्फराबाद जो है ना पीओके के अंदर, यहां पर एक बहुत बड़ा आतंकवादी संगठन है वो पनपा है, उसका नाम है लश्कर ए तोयबा। लश्कर ए तैयबा।
लश्कर ए तैयबा जो है आतंकवादी संगठन, वो कहां से पनपा है? यहीं से ही पनपा है। ये इसका हेडक्वार्टर है पीओके के अंदर, मुजफ्फरबाद जो इसकी राजधानी है। ये लश्कर ए तैयबा का क्या है, बहुत बड़ा आतंकवादी संगठन है जिसका मुख्यालय है। बेटा 2008 में आपको अच्छे से पता होगा, याद होगा 2008 में, हालांकि काफी सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका तो जन्म लगभग इसके आसपास हुआ था। 2008 में क्या होता है, लश्कर ए तैयबा ने एक बहुत बड़ी आतंकवादी घटना को अंजाम दिया था भारत के अंदर, और मुंबई के अंदर क्या कर दिया, होटल ताज को बम से उड़ा दिया। बेटा कौन सी होटल को? होटल ताज में क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया, बम ब्लास्ट कर दिए। किसने? लश्कर ए तैयबा। इसकी जिम्मेदारी किसने ली थी? लश्कर ए तैयबा ने। तो यहां से बड़ा आसान है भारत के अंदर आतंकवादी घटना कारित करना, इसलिए भी देखो थोड़ा सा हमारे को इस पे कंट्रोल करना जरूरी है। होटल ताज पे क्या किया, 2008 में इसने लश्कर ए तैयबा ने हमला कर दिया था। समझ में आ गई बात आप लोगों के? तो ये भी कौन पन पा रहा है? पाकिस्तान। दूसरी बात देखिए, ये जो पाक अधिकृत कश्मीर है, ये पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के पास में नहीं आना चाहता है। ये जैसे हमारे केंद्र शासित प्रदेश वगैरह होते हैं ना, वैसा नहीं है। ये सेपरेट रहना चाहता है कि भैया हम ठीक है, ठीक है ना, इसमें मिल पाया है और ना भारत में मिल पाया, ये सेपरेट है। लेकिन अधिकार किसका है? पाकिस्तान का है फिलहाल के लिए। तो पाकिस्तान जो है इसको क्या करना चाहता है कि भैया हम आप पे अधिकार नहीं कर रहे हैं। यहाँ के लोग जो है ना समझदार हैं, उनको बोलते हैं हम आप पे अधिकार नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम आपकी लाइफ को अच्छा बनाना चाहते हैं, हम बढ़िया सुख सुविधाएं तुम्हें देना चाहते हैं, तुम्हें मुख्य धारा में जोड़ना चाहते हैं, और पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर आपके दायरे में, उसके दायरे में आपको लेकर के आना चाहते हैं ताकि आपको अच्छी सुख सुविधाएं मिले। इधर दूसरी ओर क्या करता है भारत? भारत ने क्या किया है, अभी थोड़ा टाइम पहले जम्मू एंड कश्मीर के लिए बहुत अच्छा एक बजट बनाया है। देखो यहाँ पर आप लोगों को पता है कि एक स्थान ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये पाक अधिकृत कश्मीर गया, ये अक्साई चीन आ गया। कौन सा चीन आ गया? ये वाला हिस्सा भी भारत का ही है, और ये कौन ले गया है? चाइना ले गया है। कौन सा चीन, कौन सा भाग है? अक्साई चीन है भारत का हिस्सा। कौन ले गया? पाकिस्तान ले गया। बताओ, अब ये जो पाकिस्तान है ये बोलता है कि भैया ये जो है हमारा कौन सा पाक अधिकृत कश्मीर, ये तो हमारा है ही। इन फ्यूचर हम क्या करेंगे, ये वाला जो कश्मीर है ना, ये भी हम क्या कर लेंगे, भारत से ले लेंगे। ये इसकी हरकतें हैं। ये सोशल मीडिया पे और इसके अलावा बहुत सारे पत्रकारिता के माध्यम से, बहुत सारे टीवी चैनलों के माध्यम से कई बार बोल चुका है। पाकिस्तान के मंत्रियों ने कई बार ऐसे विवादित बयान दिए हैं कि ये जो है ये तो हमारा है ही, इस पे हम कब्जा कर लेंगे, और ये जो भारत का है ये चाइना ले गया है। भाई कश्मीरी तो है ही है, तो इस पे भी कब्जा करना चाहिए। भाई पाकिस्तान ये बोलता है कि भैया जम्मू कश्मीर को हम ले लेंगे, भाई तू इसको भी ले। लेकिन क्यों? क्योंकि इस पे किसका अधिकार है? चीन का, और चीन तो इसका अप्पा लगता है पाकिस्तान का। तो क्या करें, ये ले नहीं पा रहा इसको, तो इसको तो छोड़ देगा और इसको ले लेगा। ये देखो कैसा दोगलापन है, दोगलापन है कि हदें पार कर रखी है पूरी पाकिस्तान ने। ठीक है, कोई बात नहीं। भारत ने क्या किया, भारत ने अपने बजट की जो थी, जो भी हर राज्य के लिए, तो उसमें जम्मू कश्मीर का बजट बढ़ा दिया। रिसेंटली आप लोगों ने देखा जम्मू कश्मीर के लिए अच्छा बजट आता है। क्यों? इसका रीजन ये है कि यहाँ पर बहुत अच्छा डेवलपमेंट ये करना चाहता है। डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा, अच्छी सुविधाएं यहाँ पर मिलेगी, तो इन फ्यूचर यहाँ के लोगों को बोला जा सकेगा, पीओके वाले लोगों को बोला जा सकेगा कि बताइए जो बेहतर है आपके लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए, उसके साथ जुड़ जाइए। अगर यहाँ पर इनको लगेगा कि भारत में बहुत अच्छी सुख सुविधाएं हैं, इस जम्मू कश्मीर में हमें वापस जम्मू कश्मीर में मिलना है, तो ये इनकी इच्छा है। तो हम क्या कर रहे हैं, पीओके के लोगों को लुभाने के लिए जम्मू कश्मीर को डेवलप कर रहे हैं। जैसे ही जम्मू कश्मीर डेवलप होता है तो हो सकता है बिना किसी युद्ध के भी काम हो जाए। फिलहाल तो हम लेके रहेंगे, ये तो कंफर्म है। जम्मू कश्मीर का जो ये पीओके है, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है, हम लेकर के रहेंगे, उसमें कोई दोहराई नहीं है। परंतु बहुत सारी राजनीतियों का जो है इसमें षड्यंत्र फंसा हुआ है, और वो फंस जाता है बार बार आकर के। नेता लोग अपनी रोटियां सेक लेते हैं, और ये चीज है जो मामला अटका रह जाता है। ठीक है, ऐसे बड़े मुद्दे पर काम करने के लिए सरकारों को एकजुट होना पड़ेगा। अलग अलग सरकारें नहीं कर सकती है काम, सारे भारत की सरकारों को एक होना पड़ेगा, तब जाकर के हम एकजुटता के साथ में पीओके को लेकर के आ सकेंगे।
ये चीज ध्यान रखने की है। तो पीओके के लिए मैंने आप लोगों को बताया कि भैया ये पहले भारत का हिस्सा था, पाकिस्तान अलग हुआ भारत से, उसका जन्म हुआ 14 अगस्त को, और उसके बाद में क्या होता है, इसने धोखे से क्या कर लिया है, जम्मू कश्मीर के एक भाग पर, गिलगित वगैरह इसको बोलते हैं, गिलगित वगैरह, तो इस पे क्या कर लिया, अधिकार कर लिया है। और वो आज तक भी इसी का अधिकार है, पीओके इसके नाम से इसको जाना जाता है। क्या नाम से जानते हैं, पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर के नाम से इसको जानते हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसके बाद में देखेंगे, काफी टाइम से क्या हुआ है, चाइना जो है उसका इंटरेस्ट पाकिस्तान में, यानी कि इस पीओके में या पाकिस्तान में बढ़ा है। पीओके में और पाकिस्तान में क्या हुआ है, चाइना अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है। देखो दोनों के मित्रवत वो है, चाइना और पाकिस्तान, इनके दोनों के अच्छे संबंध है। हमारे संबंध चाइना से अच्छे नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के साथ में अच्छे हैं, ठीक है। ये चीज आपको समझनी है। आगे जाकर के काफी सारे वीडियोस अपन देखेंगे, काफी सारे वीडियोस में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से चाइना, देखो चाइना की एक नीति बताई थी मैंने आप लोगों को, डेब्ट ट्रैप की। चाइना क्या करता है, डेब्ट ट्रैप में फंसाता है। कौन से ट्रैप में फंसाता है, डेब्ट ट्रैप में फंसाता है, यानी कि कर्जा देकर के और फंसाना, कर्जा देकर के फंसाना। पाकिस्तान को तो बहुत ही बुरी तरीके से फंसा रखा इसने। पाकिस्तान चाह करके भी इसका ऋण नहीं चुका सकता, इसका जो कर्जा है वो नहीं चुका पाएगा। जीडीपी का भी 3 गुना कर्जा पाकिस्तान ने ले रखा है चाइना से, तो वो तो ये मान के चलो कि एक तरीके से पूरा कंप्लीट गुलाम हो चुका है चाइना का। तो उसका तो खुद का, या मान के चलो सारी अर्थव्यवस्था वगैरह भी अगर बनेगी तो चाइना के अगर भरोसे अगर कुछ हो जाए तो हो जाए, बाकी ये मान के चलो आने वाले टाइम पर पाकिस्तान का कोई भविष्य नहीं है। इसीलिए तो पाकिस्तान के सारे नेता कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी वाले बयान नहीं देते हैं, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं, ठीक है। डेवलप हो रहा है तो पाकिस्तान ठीक है, नहीं डेवलप हो रहा है तो ठीक है, सबने पैसा बटोरना है और अपना काम करना है, अपना काम निकालना है। सब अपनी रोटियां सेकते हैं पाकिस्तान के अंदर, कोई जिम्मेदारी पूर्ण कार्य नहीं करता है, क्योंकि सबको पता है इसका भविष्य नहीं है। इसका रीजन यानी कि मैं बताने वाला हूं आने वाले कुछ वीडियोस में, या फिर इसी वीडियो में मैं आप लोगों को आज ही बताऊंगा कि किस प्रकार से पाकिस्तान जो है टूटने के कगार पर है, जगह जगह से टूट रहा है, ठीक है। और क्या कारण है इसके टूटने का, और क्या कारण है इन फ्यूचर में ये पाकिस्तान जो है पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, उसका जो रीजन है मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। फिलहाल के लिए आप लोग इस चीज को अच्छे से एक बार वापस से रिपीट कर लीजिए कि भैया ये आपका पीओके है, यहाँ पर आपका भारत का ऊपरी राज्य यानी कि कश्मीर है, यहाँ पर पीओके ने चाइना ने क्या कर लिया है, अक्साई चीन के नाम से भारत का ये जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है बना लिया है। इधर की तरफ ये भी डिस्प्यूटेड है, ठीक है, और इसके नीचे यहाँ पर क्या है, भारत है। काफी सारी नदियां यहाँ से क्या करती है, पाकिस्तान में जाती है, जैसे कि एक सिंधु नदी है जो कि पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी है। तो जम्मू कश्मीर पीओके के अंदर क्या हो रहा है, अभी वर्तमान में आपके चाइना जो है इंटरेस्ट ले रहा है, और उसने क्या किया है, काराकोरम हाईवे भी बनाया है, 4665 किलोमीटर का, 4665 किलोमीटर लंबा एक हाईवे बनाया है पीओके के पास में से। किसने, चाइना ने पाकिस्तान के लिए काराकोरम हाईवे, कौन सा हाईवे, काराकोरम हाईवे का निर्माण किया है, जिसका उद्घाटन जो इन्होंने किया था 1982 में किया था। काराकोरम हाईवे जो है उसका 1982 में उद्घाटन किया था। तो देखिए कि किस प्रकार से चाइना पाकिस्तान को मदद पहुंचा रहा है, ठीक है। अब देखिए क्या है कि जो वर्तमान में जो आपका ये जो पाकिस्तान है, इसके पश्चिम में देखेंगे, दक्षिण पश्चिम में तो एक राज्य पड़ता है बलूचिस्तान। कौन सा राज्य पड़ता है, बलूचिस्तान। इस मैप में नहीं, अगले मैप में अपन समझेंगे। ये देखिए आप लोगों को बढ़िया से दिख रहा होगा, एक राज्य दिख रहा होगा बहुत बड़ा, जो कि जम्मू कश्मीर यानी कि इसका पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य है। कौन सा है, बलूचिस्तान। ये देखिए बलूचिस्तान काफी बड़ा है ना, बहुत बड़ा, इसका सबसे बड़ा राज्य यही है। जम्मू कश्मीर बलूचिस्तान
जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य है, जो कि खनिजों के मामले में अव्वल है। खनिजों की प्रचुरता इसमें बहुत है। वैसे तो देखो मरुस्थलीय प्रदेश है, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक बंदरगाह है जिसका नाम है ग्वादर बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है? ग्वादर बंदरगाह। प्रश्न देखो ग्वादर बंदरगाह से अनेकों बार आ चुका है। एशिया महाद्वीप का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? एशिया महाद्वीप का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? ग्वादर बंदरगाह है। बताइए कहां पर स्थित है? बिल्कुल सही उत्तर है आप लोगों का। कहां पर स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। एशिया का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा? ग्वादर बंदरगाह, जो कि आपके पाकिस्तान में स्थित है। और अगर पाकिस्तान में भी अगर ज्यादा डीप में पूछता है तो कहां पर है? बलूचिस्तान के अंदर आपका ये स्थित है। देखिए, चाइना की जो बढ़ती दिलचस्पी है उसके कारण क्या है, उसने ग्वादर बंदरगाह को डेवलप करके दे दिया है। किसको? पाकिस्तान को। पाकिस्तान का जो ग्वादर बंदरगाह है वो डेवलप किसने किया है? चीन ने डेवलप किया है। किसने डेवलप किया है बेटा? चीन ने। ठीक है। और यहां से लेकर के और यहां पर बिल्कुल इन्होंने क्या निकाल दिया है? एक हाईवे निकाल दिया है। ठीक है, जिससे हम बोलते हैं CPEC। क्या बोलते हैं? CPEC। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, CPEC। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CPEC कहां से कहां तक? चाइना से लेकर के पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह तक। पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह किसने डेवलप कर दिया है? चीन डेवलप करके दिया है, जो कि सीधी सड़क निकालने का प्रोजेक्ट है। और देखो ये जो सीधी सड़क निकल रही है ना, कहां से निकल रही है? POK से गुजर रही है। POK इन फ्यूचर किसका होने वाला है? भारत का। देखा जाए तो किसका हिस्सा है? भारत का। सीधी सी बात है भैया, वो ऑब्जेक्शन बनता है। भारत ने इस चीज का विरोध किया है कि भैया CPEC जो आप निकाल रहे हो ये इलीगल है, क्योंकि ये जो विवादित जमीन है इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। इस बात का मुद्दा हम लोग लेकर के गए हैं भैया वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। हम लोगों ने UNO में भी बात की, लेकिन चूंकि कब्जा किसका है? चूंकि कब्जा है बेटा वो पाकिस्तान का, इस वजह से पाकिस्तान के फेवर में और चाइना के फेवर में ये फैसला हुआ है और भारत इसमें कुछ नहीं कर पाया। लेकिन इसमें निरंतर आवाज उठाते रहना बहुत जरूरी है। अब देखो CPEC प्रोजेक्ट लाया गया, मान लिया कि पाकिस्तान चाइना ने जीत ली लड़ाई, लेकिन भारत को कुछ किए बिना ही क्या हो गया? इसमें फायदा हो गया है। देखो ऊपर वाले की जो लाठी होती है उसमें आवाज नहीं होती है। अपने आप भी कोई काम होते हैं कभी, आपको अच्छे से पता है। और यहाँ पर अपने आप काम कैसे होगा, मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बताता हूँ। क्या इस नक्शे में आप देख पा रहे हो पाकिस्तान कहां पर है? बिल्कुल सही पहचाना, यही पाकिस्तान है। ये पाकिस्तान। आप लोगों को मैंने बताया ग्वादर बंदरगाह कहां पर है? यहां पर ग्वादर बंदरगाह है। कौन डेवलप कर रहा है? चीन डेवलप कर रहा है। रोड कहां से कहां तक निकाली जाएगी? रोड ये निकाली जाएगी। ठीक है, कहां पर? चाइना की ओर। समझ में आई बात? ये वाला रोड निकाला जाएगा। अब आप देखिए चाइना क्यों इंटरेस्ट ले रहा है। चाइना ऐसे ही नहीं करता है इतना बड़ी डील की इधर पाकिस्तान में इनको डेवलप करता रहेगा, ठीक है, ये लोग मजे लेते रहेंगे। अब देखो हाईवे निकाला है तो कोई कारण है। पहला कारण, पेट्रोल वगैरह ईंधन वगैरह जो है उसकी खपत बचेगी। क्यों? क्योंकि अब चाइना का जो सारा माल है वो किधर से आता है? इधर से आएगा भैया। किधर से आएगा? सिंगापुर होते हुए इधर से आएगा, इधर जाएगा। इधर के देशों में जाना होगा, इधर जाएगा। इधर के देशों में जाना होगा, इधर जाएगा। पाकिस्तान में आएगा तो इधर से जाएगा। अरब कंट्रीज में इधर से आएगा, इधर की तरफ से जाएगा, यूरोप की तरफ जाएगा। कहने का मतलब चाइना को इधर से ही व्यापार करना पड़ेगा। बाकी कोई दूसरा रास्ता चाइना के पास में आपको दिखाई दे रहा है क्या?
नहीं दिखाई दे रहा है ना। व्यापार किधर से करेगा? इधर से करेगा, जलीय मार्ग से करेगा। ठीक है, इसने क्या कर दिया, शॉर्टकट अपना दिया, बोला इधर की तरफ आने के लिए ये लो हाईवे बना देते हैं ना, इधर की तरफ एक इकोनॉमिक सीपीसी बना देते हैं। कितना गजब का दिमाग लगाया है कि ये लो साहब शॉर्ट में काम निपटाते हैं, इधर की तरफ से आ जाते हैं। पाकिस्तान को साथ में दोस्ती कर ली, पाकिस्तान की कितनी सारी जमीन जाएगी, लेकिन इन्होंने बोल दिया कि भैया जब चाइना वाला रोड यहाँ से गुजरेगा तो बताओ कितने सारे तो टोल आएंगे, कितना सारा पैसा, मतलब कितना सारा उद्योग धंधे लगेंगे, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। और इसने तुरंत हाँ कर दी। ये तो बड़ा खुश हो गया कि भैया चाइना का एक हाईवे बनेगा। देखो गाँव में से जब हाईवे गुजरता है ना, तो आप लोग देखो ना कैसे वैल्यू बढ़ जाती है। वैल्यूएशन जैसे बढ़ जाता है वैसे ही उसी प्रकार से पाकिस्तान का वैल्यूएशन बढ़ेगा। ठीक है, और पाकिस्तान के अंदर क्या होता है, इतने यहाँ पे बलूचिस्तान है, इसके जितने भी खनिज होंगे उनका निर्यात करना होगा, वो सीधे इधर की तरफ निर्यात करेंगे। हालांकि चाइना को क्या ही जरूरत है जो पाकिस्तान से, चाइना के इतने बुरे दिन भी नहीं आए कि पाकिस्तान से आयात करेगा कोई चीज को, लेकिन इसको बोल दिया कि भैया तुम्हें निर्यात करना होगा ना इधर की तरफ, तो हमारे को इधर से भेज दिया करना माल। ये खुश हो गया कि हाँ भाई हमसे माल मांगेगा, चाइना और माल मांगेगा। ठीक है, वो बेवकूफी वाली बातें हैं। ठीक है, जितनी बुद्धि उतना काम। दूसरा कारण देखो सबसे बड़ा, एक तो ईंधन बचाना था, दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है चाइना का और भारत का हमेशा पंगा चलता है। भारत की और चाइना की कम बनती है। ठीक है, भारत और चाइना की कम बनती है, तो देखो कभी किसी दिन इधर से जहाज जा रहा है और इधर कौन सा है, इधर है बेटा वो ये जो मार्ग गुजर रहा है ना, आप लोगों को बता दूं मैं, ये वाला जो मार्ग है ना, इसको बोलते हैं मलक्का जल संधि। कौन सी जल संधि? यानी कि इधर का जो माल आएगा सारा वो इधर से सिंगापुर होएगा, और ये जो जल संधि है ना जो इनको जोड़ती है, इसको बोलते हैं मलक्का। क्या बोलते हैं? मलक्का। और मलक्का जल संधि को बिल्कुल पार करते हैं, यहीं सामने आप लोग देख लेना, ये भारत का आइलैंड है। क्या कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत का केंद्र शासित प्रदेश है ना अंडमान निकोबार द्वीप समूह। बिल्कुल यहाँ पर सामने ही कौन है, जैसे ही कोई भी जहाज निकलेगा किसके सामने निकलेगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सामने। ये लो चाइना का जहाज आ रहा है इधर से, ये लो यहीं पे कुचल दिया, यहीं पे फोड़ दिया सब। ठीक है, समझ में आई? इसके लिए आगे चल करके बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है कभी भी। इसलिए बोल रहा है कि भैया मैं इधर से नहीं जाना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि इधर सामने कौन है? भारत है। ठीक है, सरकार इधर है, सब कुछ इधर है। देखो चाइना का है ना जल के अंदर, यानी कि जल सेना इतनी कोई खास नहीं है। चाइना चाहे से होगा डेवलप होगा तो, लेकिन इसकी जो जल सेना है इसने कभी आज तक कोई जलीय युद्ध नहीं लड़ा है। ठीक है, इसका एक जो है हैनान द्वीप वगैरह है, यहाँ पर जरूर इसने क्या कर रखा, अपना सैन्य अड्डा बना रखा है जलीय सेना का। बाकी इधर से ही आएंगे तो भारत से खतरा है, इसलिए ये क्या करता है, ये वाली रोड इधर से निकालना चाहता है। बात समझ में आ गई? तो सीपीसी की वैल्यू पता चल गई, चाइना के लिए कितनी है, पाकिस्तान के लिए कितनी है, लेकिन भारत को इसमें नुकसान है। तो देखो हुआ क्या, हुआ यूं कि पाकिस्तान के अंदर यहां पर कौन सी जगह है? बलूचिस्तान है। आप लोग जानते हैं ना कौन सी जगह है? बलूचिस्तान है। वापस से पाकिस्तान के नक्शे में देखते हैं, ये कौन सा स्थान है? बलूचिस्तान है। और यहां बलूचिस्तान के अंदर बेटा वो समस्या आ गई ये कि यहां पर पनप गया टीटीपी। यहां पर क्या आ गया? टीटीपी आ गया बेटा। टीटीपी का मतलब समझते हो आप लोग? टीटीपी का मतलब होता है यहां पर जो आपका कौन सा स्थान है? बलूचिस्तान। यहां पर आप लोगों के एक आपका जो तालिबान है, इधर अफगानिस्तान है ना, अफगानिस्तान का क्या है? तालिबान। ये तालिबानी सरकार अभी तो बनी है यहाँ पर। तालिबान कौन सा शहर है यहाँ पर? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान देश है, इसी का कोई भाई भाई है टीटीपी। इसका पूरा नाम है तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान। तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान, तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान जो है टीटीपी का पूरा नाम है। तो टीटीपी आप समझ गए होंगे। यहाँ पर कौन पनप गया? टीटीपी पनप गया। ठीक है, यहाँ पर क्या रहते हैं? मुसलमान रहते हैं, और उन मुसलमानों को कहते हैं बेटा अहमदिया मुसलमान। बलूचिस्तान में कौन से मुसलमान रहते हैं? अहमदिया मुसलमान। पाकिस्तान के जो बाकी के राज्य हैं जहां पर जो मुसलमान रहते हैं वो ये बोलते हैं कि अहमदिया मुसलमान अच्छे वाले मुसलमान नहीं होते हैं।
देखो मुसलमानी जो मुस्लिम धर्म है, इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, इस धर्म में खुद आपस में ही लड़ते हैं शिया और सुन्नी को लेकर के। लेकिन ये शिया और सुन्नी के अलावा एक नई लड़ाई और हो गई है, अहमदिया मुसलमान है, इनको ये अच्छे वाले मुसलमान नहीं मानते हैं पाकिस्तान वाले, और क्या करते हैं, इनके ऊपर आक्रमण करते रहते हैं, यानी इन पे हमला वगैरह करते रहते हैं, इनके ऊपर अत्याचार करते हैं, सब मिल करके इस पे अत्याचार करते हैं। तो यहाँ पर क्या कर लिया, यहाँ पर टीटीपी आ गया है। अब टीटीपी क्या करता है कि भैया हम क्या हैं, हम तो अलग हैं, हमें अलग राज्य चाहिए, हमें रहना ही नहीं है पाकिस्तान में, क्या नहीं करना है, हमें पाकिस्तान में रहना ही नहीं है। और टीटीपी क्या करता है, टीटीपी को सहयोग मिल जाता है किसका, तालिबान का। तो तहरीक तालिबान क्या करता है, अपने हथियार बना बनू करके और किसको कूचता है, इसको कूचता है, सबको मारता है इधर, जिससे क्या हो गया है, पाकिस्तान के हालात खराब हो गए हैं। इसके बाद में क्या होता है बेटा, यहाँ पर जो ग्वादर बंदरगाह हमने स्थापित किया, यानी कि चाइना ने जो बनाया, कौन सा बंदरगाह, ग्वादर बंदरगाह, जो किसने बनाया, पाकिस्तान ने चाइना ने बनाया पाकिस्तान के अंदर। तो यहाँ पर जितने भी चाइनीज कर्मचारी आए, उनको मारना शुरू कर दिया टीटीपी ने। टीटीपी ने किसको मारना शुरू कर दिया, चाइनीज कर्मचारियों को मारना शुरू कर दिया। और यहां पर जो है चाइना पाकिस्तान की सरकार को बोलता है, हमारे जो लोग हैं उनके ऊपर अत्याचार सहन नहीं होगा, एक भी आदमी अगर मर गया तो ध्यान रखना आपको क्या देना पड़ेगा, जुर्माना देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, जुर्माना। बोला भाई यहाँ पर कर्जा चुक नहीं रहा है, हम आपसे जो कर्जा लिए हुए हैं वो नहीं चुका पा रहे हैं, एक एक आदमी मर रहा है, तो हम जुर्माना कहां से देंगे। ऐसे में क्या हो गया, ये पाकिस्तान की सरकार जो है फेल हो गई इस चीज को खत्म करने में, और चाइनीज कर्मचारी है सब वापस कहाँ लौट गए, चाइना लौट गए, और ये सीपीईसी प्रोजेक्ट फेल्ड हो गया। सीपीईसी प्रोजेक्ट बिल्कुल स्थगित हो गया, ये नहीं चला। ठीक है, यहाँ पर कोई 18,000 कंपनियां लाने का प्रोजेक्ट रखा गया था चाइना के द्वारा, सब फेल्ड हो गया, कुछ नहीं हुआ। तो कहने का मतलब ये है, इन फ्यूचर ये जो बलूचिस्तान है अलग देश की डिमांड करेगा, और आपका अफगानिस्तान जो है, अफगानिस्तान कभी क्या करेगा, इसकी मदद करेगा। अफगानिस्तान इसकी मदद करेगा तो ये मान के चलो कि अफगानिस्तान तो भारत के फेवर में है। आप ऐसा मत सोचना कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक जैसे ही है ना, अफगानिस्तान तो हमारे फेवर वाला आदमी है। यहाँ पर तालिबान की सरकार बनने के बावजूद भी भारत को अफगानी के लोग जो हैं, तालिबानी सरकार के लोग जो लोग हैं, वो बोलते हैं कि भाई आप लोग तो आओ, यहाँ पर कुछ भी व्यापार करो, यहाँ पर उद्योग धंधे लगाओ, यहाँ पर कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारे को बल्कि काम करना सिखाओ। क्योंकि इन लोगों को काम करना भी तो नहीं आता है ना, तालिबानियों को, जो स्टूडेंट्स लोग थे। बताऊंगा इसकी कहानी जब अफगानिस्तान बनेगा तो इसकी बताऊंगा बाद में बात, कि यहाँ पर ज्यादातर लोग स्टूडेंट लोग होते हैं। ठीक है, जो तालिबानी जो लोग है ना, तालिबानी ग्रुप है, तो वो क्या है, एक हिंसक ग्रुप है यहाँ पर, इसमें ज्यादातर लोग स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, भारत को बोलते हैं कि आप लोग आइए और हमें सिखाइए। भारत ने भी यहाँ का संसद बना करके दिया है अफगानिस्तान का, तो अफगानिस्तान तो हमारे फेवर का है। तो कल को अगर बलूचिस्तान जो है अलग होता है पाकिस्तान से, तो सीधी सी बात है, भारत तुरंत पहुंच जाएगा। ये ले भैया, कल को ग्वादर बंदरगाह को कौन डील करेगा, फिर ग्वादर बंदरगाह की देखरेख कौन करेगा, फिर भारत करेगा। इसका मतलब यह है कि भैया राजनीति कुछ भी कर सकती है, आने वाली जो है रणनीतियां हैं जो अपने को सोच समझ के चलनी पड़ेगी, क्योंकि ये अलग होने को तैयार हो रखा है पाकिस्तान से। मौके का फायदा जिसने नहीं उठाया बेटा, उसने कुछ नहीं किया। जिंदगी का नियम बन चुका है आजकल, मौके पर चौका मारना। जैसे ही मौका लगेगा अपन लोग जरूर ग्वादर बंदरगाह पर पहुंच जाएंगे। कल को इन्होंने अपना इतना सा पीओके लिया था ना, अभी आप लोगों को थोड़ी देर में बताऊंगा कि ये तो छोड़ो, अभी तक तो पंजाब भी ले लेंगे, सिंध भी ले लेंगे। ठीक है, बचा ही क्या है। यहाँ क्या जो ये वाला जो क्षेत्र है, ये तो खुद ही अफगानिस्तान बोलता है ये तो वापस लौटाओ भाई, ये क्या करो, वापस लौटाओ। बहुत दिक्कतें हैं पाकिस्तान के साथ में भाई। ठीक है, तो आप लोगों को ये बात भी समझ में आ गई होगी। हाँ जी दोस्तों, आपने देखा कि सबसे पहले हमने पाकिस्तान का जन्म करवाया। पाकिस्तान के जन्म के बाद में हमने देखा कि किस प्रकार की इसकी भौगोलिक स्थिति है, कहाँ पर यह स्थित है, सार्क देशों में शामिल है, और
जो पाकिस्तान है भारत के जो है संबंध अच्छे नहीं रहे हैं। कारण क्या रहा है मैंने आपको बताया। इन्होंने पीओके को जो है गैर कानूनी तरीके से या धोखे से क्या कर लिया है, हथिया लिया है। हमारी कुछ भूमि लेकर के चले गए हैं। पाक अधिकृत कश्मीर जो है वो हमारे मतलब इज्जत पे प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। इस वजह से हमारे लिए बहुत जरूरी है पीओके को लेकर के आना। बाकी इसके बाद में मैंने आप लोगों को बलूचिस्तान बताया। बलूचिस्तान जो है खनिजों के मामले में बहुत अव्वल है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कौन सा, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, आपका बलूचिस्तान है। पाकिस्तान के जो अंदर है जो सबसे गहरा बंदरगाह है पूरे एशिया का वो है ग्वादर बंदरगाह, जिसको चाइना क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है। इसी के बाद में मैंने आप लोगों को बताया कि चाइना से लेकर के ग्वादर बंदरगाह तक क्या कर रहा है, सीपीईसी सड़क बना रहा है। ठीक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसके अलावा उसने 1982 में एक ट्रांस काराकोरम जो मार्ग है, काराकोरम जो मार्ग है उसकी स्थापना वो कर चुका है, जो कि ये भी क्या है, विश्व की सबसे ऊंची सड़क है। काराकोरम जो सड़क है ना, काराकोरम जो मार्ग है, हाईवे है, ध्यान रखना। इसका एक और प्रश्न बनता है विश्व की सबसे ऊंची सड़क कौन सी है, तो ध्यान रखना विश्व की सबसे ऊंची सड़क जो है आप लोगों की कौन सी है, ट्रांस काराकोरम हाईवे जिसे आप कहते हो, ये सड़क सबसे ऊंची सड़क है। बाकी की जो चीजें हैं काफी सारी अभी तक पाकिस्तान कंप्लीट नहीं हुआ है। इसको मेरे को 2 पार्ट्स में बनाना है, तो आप लोग समझ गए होंगे यहाँ तक की चीजें। अगला जो पार्ट आएगा उसमें बहुत ही रोचक जानकारी आप लोगों को मिलने वाली है भारत और पाकिस्तान को लेकर के। ठीक है बेटाओ, तो जरूर से इस वीडियो को शेयर करें और अगला वीडियो जो है उसके लिए आप लोग तैयार रहें। ठीक है, दूसरे वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियां आप लोगों को भारत और पाकिस्तान की रोचक जानकारियां देने वाला हूं। दोस्तों एक और बात बता देता हूं कि आज थोड़ा सा स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, तो थोड़ा सा लेट वीडियो मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूं। लेकिन क्या है कि कंटिन्यूटी आप लोगों की टूटे नहीं, इसलिए मैंने कोशिश की है कि भैया तबीयत में सुधार करके मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं। तो आप लोग जरा सा भी परेशान नहीं हो कि वीडियो रोज मिलेगा, आप लोगों को किसी भी परिस्थिति में मिलेगा। ठीक है, इसी के साथ में मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।